निश्चित तौर से आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कोर्ट में लगाए जा रहे हैं, तो कोर्ट उनका वेरिफिकेशन कराएगा और ये जो आरोप है वो निहायत गलत है। कभी कैदियों के आपसी झगड़े तो कभी और व्यवस्थाओं के कारण सुर्खियों में रहने वाली जयपुर जेल एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा का कारण है एक कैदी की ओर से कोर्ट में लगे वह अर्जी जिसमें जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एनडीपीएस के मामले में जेल में बंद कैदी का आरोप है कि जेलर की ओर से की गई पैसों की डिमांड पूरी नहीं करने के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैदी ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर की सेंट्रल जेल के प्रशासन पर एक कैदी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में दी गई अर्जी में कैदी की ओर से कहा गया कि जेलर की ओर से की गई मोटी रकम की डिमांड पूरी नहीं कर पाने के कारण उसे विशेष सेल में डाल दिया गया है और वहां से परिवारजनों से ना तो मिलने दिया जा रहा है न ही फोन पर बात कराई जा रही है। कैदी के परिजनों का कहना है कि उसने जेल के अंदर ही अनशन शुरू कर दिया है जिससे उसके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इस मामले में कोर्ट ने जेलर हेमराज को पाबंद करते हुए आदेश दिया है कि आरोपी तौफीक के साथ किसी प्रकार का क्रूर व्यवहार न किया जाए। वहीं जेल प्रशासन के उच्चाधिकारी जेलर का बचाव करते नजर आ रहे हैं। जयपुर जेल की सुपरिंटेंडेंट की माने तो कैदी का व्यवहार बहुत खराब है और इसीलिए उसको जेल मैनुअल के तहत दंडित किया गया है। वहीं जेल प्रशासन के अधिकारियों ने कैदी के अनशन पर होने की बात को सिरे से खारिज किया है। जेल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि 15 दिन के दंड के बाद उसे सामान्य सेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये मामला ये है कि तौफीक है, उसको सेल में रख रखा है इन्होंने। पिछले 10 दिनों से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। मैं यहाँ मिलने आया उससे तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि जेल प्रशासन ने उससे मिलने पर पाबंदी लगा रखी है। उससे जेलर हेमराज वैष्णव है, उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड करी है। जैसा उसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लिखित में दी थी, उस पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेते हुए ये कहा कि आप इसको जो अन्य कैदी हैं उसकी तरह रखें, क्रूर व्यवहार ना करें। उसके बावजूद इसके लिए कोई नहीं किया गया। वो अभी तक सेल में ही बंद है। पिछले 10 दिनों से मेरे से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। भूख हड़ताल शुरू की? हाँ, उसने पहले जो एप्लीकेशन लिख के दी उसमें उसने लिखा था कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। फिर मेरे पास किसी बंदी का जो यहाँ से छूटा था उसका फ़ोन गया था रात को 11:30 बजे। उसने बोला कि तौफीक भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, आप उसको जाके संभालिए। जब मैं जेल में उससे मिलने आया था। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी मेरे को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो जेलर तो कह रहे हैं कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई है और भूख हड़ताल पे नहीं है वो। भाई वो मेरे को पता ही नहीं है, मेरी उससे बात ही नहीं हो रही है तौफीक से पिछले 10 दिनों से। लिखित में है, मैंने लिखित में कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि साहब मेरे को उससे नहीं मिलने दिया गया। नाम बताओ। जाकिर हुसैन। तौफीक जो एनडीपीएस के केस में है, पिछले 3 साल से तो लगातार जेल में है और पहले भी लगातार जेल में आता जाता रहा है। एक हैबिचुअल जैसे कहा जाए कि जेल के में बार बार आने वाला बंदी है और उसने तलाशी के दौरान हमारे स्टाफ के साथ अभद्रता से पहले भी व्यवहार किया, इस बार भी व्यवहार किया और बाहर धमकी दी। उस जेल अनुशासनहीनता के लिए उसको जेल दंड से दंडित किया गया, जिसमें उसकी जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी के लिए रोका गया। न तो उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई भूख हड़ताल की गई है, न की जा रही है और अभी वो आराम से रह गया। निश्चित तौर से आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कोर्ट में लगाए जा रहे हैं, तो कोर्ट उनका वेरिफिकेशन कराएगा और ये जो आरोप है वो निहायत गलत है। क्योंकि मैं भी पूरे स्टाफ को नियंत्रित और सारी व्यवस्था को पर्सनल मॉनिटर करता हूँ। तो जो आरोप है वो दबाव बनाने के लिए और उसकी अनुशासनहीनता, क्योंकि वो पूर्व में भी हैबिचुअली अनुशासनहीनता का आदी है, उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने की जनरल बिजनेस की एक टेंडेंसी होती है, उसके प्रति